Hello, welcome to Magnet Brains. How is everyone? Today we are going to listen to a story. This is the last story of your 10th unit of your book. Okay? So, the name of our story is The Ship of the Desert. Ship in a desert. ये कैसे हो सकता है? शिप मतलब क्या? जहाज. जहाज कहाँ चलता है? पानी में. और डेजर्ट में पानी होता है क्या? नहीं होता. फिर डू यू नो विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? पता चल जाएगा. हु इज द राइटर? S.K. Ram. S.K. Ram. So I am Tess Anajos and today we are going to listen to a story. And our story is about the ship of the desert. Let's start. The story is in a play form. Play कैसे होता है? आपके पास एक कैरेक्टर का नाम होता है एंड वो कैरेक्टर का डायलॉग होता है. ठीक है? He said, she said, ये सब नहीं होता है. आपका कैरेक्टर का नाम होता है एंड देन डायरेक्ट उसका डायलॉग होता है कि उसने क्या बोला, कैसे बोला. थर्ड पर्सन नहीं होता. ठीक है? सो हमारे स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन है? लायन एंड अ कैमल. लायन क्या होता है? शेर. शेर क्या है? द किंग ऑफ द जंगल, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. लायन. आपको स्टोरी दिख रही है? लायन कैमल. जहां लायन लिखा है दैट मीन्स द डायलॉग इज सेड बाय लायन. लायन ने वो डायलॉग बोला है. ठीक है? ओके. लायन. रोरिंग मतलब लायन कैसे आवाज निकालता है वैसे. हु आर यू? तुम कौन हो? कैमल. लुकिंग डाउन एट द लायन. आपने कैमल देखा है? कितना लंबा होता है? इतना लंबा? इतना है ना? बहुत लंबा होता है ना? तो जब लायन ने पूछा हु आर यू तो कैमल ने ऊपर से नीचे देखा और उसने क्या आंसर दिया? आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. हु आर यू? मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूं. तुम कौन हो? लायन. डोंट यू नो मी? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मुझे नहीं जानते तुम? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूं. कैमल. आर यू? ओ आई सी. कैमल क्या पूछता है? सच में? तुम जंगल के किंग हो? ओके. मतलब वो बहुत कैजुअली लेता है इस बात को. लायन. फ्राउनिंग मतलब मुंह सिकोड़ लेते ना. घर पे जब करेला बनता है तो टेबल पे करेला के जैसे ही आता है अपना फेस कैसे हो जाता है? क्या मम्मी? दैट इज कॉल्ड फ्राउनिंग. ऐसे करते ना वो. लायन. यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट. हाउ कैन यू बी अ शिप? यूर एन एनिमल. लायन कैमल से क्या पूछता है? तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हो. तुम शिप कैसे हो सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो, है ना? एनिमल और शिप अलग अलग चीजें है ना? राइट. कैमल. स्माइलिंग. कैमल हल्का सा मुस्कुरा के क्या बोलता है? सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. वो तो है, पता है मैं जानवर हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it does not bother me. कैमल क्या बताता है? मैं गर्मी में, तेज गर्मी में डेजर्ट पे चल सकता हूँ. आपने डेजर्ट देखा है? पूरा रेत होता है एंड धूप में रेत गर्म हो जाता है. आप उस पर चल नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है. अगर आपके घर के बाहर टाइल्स है तो उस पर जब धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है. उस पर पैर रख सकते हैं? बिना शूज़ के आप चल सकते हो उस पर? नहीं ना, इतनी ज़ोर से जलता है. वैसे ही कैमल बताता है कि
पूरे रेगिस्तान में, पूरे डेजर्ट में जब गर्मी पड़ती है तो सैंड गर्म हो जाता है, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लायन, आई कांट बिलीव इट। लायन एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ओह सही में, मुझे तो पता ही नहीं था। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट? कैमल लायन से क्या पूछता है, तुम चल सकते हो रेत पे? लायन, ब्लिंकी, नो आई कांट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। लायन कैमल की तरफ आंखें ब्लिंक करता है। अब हम लोग को अगर नो बोलना है कभी कभी तो हम बोलने के अलावा क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, नो। वैसे ही लायन कैमल को ब्लिंक करता है और बोलता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जंगल के थ्रू भाग सकता हूँ। लायन को देखा भागते हुए, बहुत तेज भागता है ना, वैसे ही। कैमल विद डिसडेन। कैमल अब क्या, डिसडेन मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, ऐसे बहुत कैजुअली वो सुन रहा है एंड देन वो रिप्लाई कर रहा है, एवरी एनिमल कैन डू दैट। तो वो लायन को क्या बोलता है, तो क्या हुआ, सब भाग सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं सैंड पे भाग सकता हूं। कोई और एनिमल है जो सैंड पे भाग सकता है? सिर्फ मैं भाग सकता हूं। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। वो स्पीड क्या बताता है अपनी, मैं सैंड पे 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता हूं। लायन वंडरिंगली, अब लायन वंडरिंग करता है। वंडरिंग मतलब हैरान होके एकदम, हाउ कैन यू डू दैट? क्या पूछता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कैमल, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, ऑन हॉट सन डज नॉट बर्न देम। वो क्या जवाब देता है, देखो मेरे पैरों को देखो। वो अपने पैर दिखाता है, ठीक है, वो अपने पैर दिखाता है। एंड वो पैर कैसे होते हैं, थिक एंड पैडेड। थिक मतलब एकदम मोटा मोटा, एंड पैडेड उसके नीचे एक पैडेड फॉर्म का चीज़ होता है। आपने एनिमल्स के पैर देखे हैं ना, फिंगर्स होते हैं ऐसे, नहीं ना, जैसे आपके पैर पे फिंगर्स होते वैसे होते हैं, नहीं ना, सिर्फ 3 फिंगर्स होते हैं उनके, एंड वो काफ़ी थिक होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट है उसके नीचे, कैमल के नीचे, ठीक है, थिक एंड पैडेड। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। ये इतना हार्ड एंड नीचे से इतना सॉफ्ट है, एंड ये इतना मोटा है कि जो सन है वो मेरे पैरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लायन, माई फीट आर पैडेड टू, they don't thorns don't prick them and I can run 80 kilometers an hour। अब लायन क्या बोलता है, मेरे जो पैर हैं वो भी पैडेड है, जैसे कैमल ने अपने पैर दिखाए वैसे ही अब लायन अपने पैर दिखा रहा है और बोलता है देखो मेरे पैर भी पैडेड है। बट डिफरेंस क्या है, लायन के पैडेड फीट बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पैडेड फीट है, एंड कैमल का एकदम हार्ड मोटा पैडेड फीट है। तो अपना लायन क्या बोलता है, सी मेरे पैर भी पैडेड है, ये जब मैं भागता हूँ तो इन पे थॉर्न्स नहीं लगते। थॉर्न्स मतलब कांटे, मेरे पैर पे कांटे नहीं लगते, और मैं 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता हूँ। लेकिन कहाँ, जंगल में। एंड कैमल कहाँ भागता है, डेजर्ट में, है ना, दोनों में डिफरेंस है ना, बहुत सारा डिफरेंस है। कैमल, that is true, you can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile in the hot sand? वो क्या बोलता है, ठीक है मान लिया मैंने कि तुम जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भाग सकते हो, लेकिन क्या तुम एटलीस्ट 1 माइल रेत पे भाग सकते हो? 1 माइल मतलब 1 किलोमीटर्स प्लस 500 मीटर्स, ठीक है, 1 किलोमीटर्स और 500 मीटर्स। वो पूछता है क्या तुम इतना डिस्टेंस, सिर्फ इतना डिस्टेंस भी रेत पे भाग सकते हो? लायन भाग सकता है रेत पे? भाग सकता है, लेकिन स्पीड से नहीं भाग पाएगा, उसके पैर जल जाएंगे। लायन, मे बी नॉट, बट
लायन क्या बोलता है? शायद नहीं भाग सकता, लेकिन, और फिर वो कुछ सोचने लगता है. कैमल इंटरप्टिंग, वो कुछ सोच रहा होता है एंड कैमल बीच में टोक देता है. इंटरप्टिंग मतलब टोक देना, कुछ बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, बीच में टोक देना. एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? कैमल क्या पूछता है? क्या तुम एक हफ्ता बिना पानी के जिंदा रह सकते हो? लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. लायन अब कैमल को क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं रह सकता, मुझे तो डेली पानी चाहिए. आपको भी चाहिए ना डेली पानी? एंड गर्मी के टाइम पे तो बहुत सारा पानी चाहिए, है ना? तो लायन क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता पानी के बिना, मुझे तो डेली पानी चाहिए. एंड अब तुम ये मत बोलना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो. कैमल, यस आई कैन. कैमल क्या बोलता है? बिल्कुल, मैं तो रह सकता हूं बिना पानी के. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट. रेगिस्तान में रिवर्स और लेक्स नहीं होते. बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. आप कितना पानी पी सकते हो एक टाइम पे? 1 ग्लास, 2 ग्लास, है ना? ज़्यादा फिर पेट भर जाता है. उफ. बट कैमल 200 लीटर्स ऑफ वाटर पी सकता है एक बार में. उसके सामने 200 लीटर्स पानी रख दो, वो एक टाइम पे पी जाएगा पूरा. लायन, रियली? यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. अब लायन एकदम हैरान हो जाता है. फिर क्या बोलता है? सच में? फिर तो तुम्हारा पेट बहुत बड़ा होगा. कैमल प्राउडली, कैमल अब एकदम गर्व के साथ बोलता है. क्या बोलता है? यस, आई हैव अ बिग स्टमक. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks. अब कैमल क्या बोलता है? हाँ, मेरा पेट बहुत बड़ा है और मैं 1 वीक तक, 7 डेज तक पानी स्टोर कर सकता हूँ. और खाना कितना स्टोर कर सकता हूँ? फॉर 2 वीक्स. 2 वीक्स तक मैं अपना खाना भी स्टोर कर सकता हूँ. लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. अब धीरे धीरे लायन को इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि उसको तो पहले क्या हो रहा था, वो बहुत सोच रहा था ये बहुत बन रहा है, बहुत अकड़ दिखा रहा है. बट अब लायन को लगने लगा था, वाह, इसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ है. अब लायन को इंटरेस्ट आने लगा सुनने में. डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? अब लायन क्या पूछता है? तुम अपना सारा खाना अपने पेट में रखते हो? कैमल, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प. I eat a lot of food at one time. कैमल क्या बोलता है? अरे नहीं नहीं नहीं, स्टमक में नहीं, मैं अपने हम्प में रखता हूँ. आपने कैमल का हम्प देखा है? ये जो है ना, दिस इज अ हम्प. कैमल के पीठ पे देखा एक बड़ा सा हिल जैसा चीज होता है, दैट इज अ हम्प. वो क्या बोलता है? मैं अपना खाना अपने हम्प में स्टोर करता हूँ, स्टमक में नहीं. I can eat a lot of food at a time. I don't need to eat for a fortnight. Fortnight मतलब 15 days, 2 weeks. ठीक है? वो क्या बोलता है? मैं इतना सारा खाना एक टाइम पे खा सकता हूँ कि मुझे 2 weeks के लिए फिर मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है. ये सारा खाना मेरी हम्प में स्टोर हो जाता है. Lion, that's interesting. But what do you eat? Lion क्या पूछता है? ओह, सही में? एकदम इंटरेस्ट के साथ. ये तो बहुत अच्छी बात है, बट तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, बट देर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट. मैं वेजिटेरियन हूँ, घास फूस खाता हूँ, लेकिन डेजर्ट में ट्रीज नहीं है. लायन, व्हाट डू यू ईट देयर? तुम डेजर्ट में क्या खाते हो? कैमल, देर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट. I eat the thorns. The thorns do not prick my thick tongue. वो क्या जवाब देता है कि डेजर्ट में पेड़ तो नहीं है, बड़े बड़े पेड़ या पौधे नहीं है, लेकिन वहाँ पे थिक
थॉर्न्स वाले प्लांट्स होते हैं। थॉर्न्स मतलब कांटे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वैसे ही कांटों वाले प्लांट्स हैं एंड मैं वही खाता हूँ एंड मेरी जो टंग है वो बहुत थिक है, इसकी वजह से मुझे थॉर्न्स नहीं लगते। लायन, हाउ फनी। लायन कहता है हाँ तुम मजाक कर रहे हो। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। वो इनवाइट कर रहा है, वेलकम कर रहा है। मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट आप मेरे साथ डेजर्ट चलो। लायन, नो आई बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। रहने दो, मैं नहीं आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सैंड पे नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड, मैं खाना स्टोर भी नहीं कर सकता। एंड वाटर, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न, और मैं थॉर्न्स भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जब ये लोग बाय बाय बोल रहे होते हैं, लायन क्या बोलता है? मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट बाय बाय एंड गुड लक। क्यों? नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब अपने फ्रेंड्स को कहीं जा रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं तो आप बोलते हो ना गुड लक, बाय बाय। जस्ट लाइक दैट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट सेज गुड बाय एंड गुड लक टू द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना? सो दैट वॉज योर स्टोरी। प्ले अच्छा है ना, इजी भी है, राइट? तो हमारे प्ले में कैरेक्टर्स कौन कौन है? एक कैमल और एक लायन। लायन फर्स्ट टाइम कैमल को देख रहा है तो उसको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। क्या क्या? अपना जो कैमल है वो बहुत तेज भाग सकता है। कहाँ पे? सैंड के ऊपर, है ना, गरम सैंड के ऊपर, बट उसके पैर नहीं जलते। क्यों? क्योंकि उसके पैर थिक एंड पैडेड फीट हैं, राइट? फिर कैमल क्या कितने दिन तक खाना पानी स्टोर कर सकता है? कैमल कैन स्टोर वाटर फॉर 1 वीक। 1 हफ्ते तक बिना पानी पिए कैमल जिंदा रह सकता है। एंड खाना फॉर 2 वीक्स। कहाँ पे खाना स्टोर होता है? हम्प में। कैमल का हम्प कहाँ पे? उसके शोल्डर के पास, ठीक है, राइट? एंड कैमल का टंग कैसा है? थिक। क्यों? ताकि जब वो थॉर्न्स वाले प्लांट्स खा रहा हो तो उसकी टंग को कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी टंग कैसी है? सॉफ्ट सॉफ्ट है ना? ऐसे करके देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट है ना? बट कैमल का टंग थिक होता है, ठीक है? सो कैमल को मिलके लायन हैप्पी था या सैड? लायन वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कैमल, है ना? उसको न्यू न्यू चीज़ सीखने को मिली। सो द कैमल जब वो जा रहा होता है तो वो लायन को क्या बोलता है? मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे डेजर्ट में चलो। एंड लायन क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि लायन डेजर्ट में जाके सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो रह नहीं पाएगा वहाँ पे, ठीक है? स्टोरी समझ में आ गया? बहुत इजी स्टोरी है। इस स्टोरी को आप एज अ प्ले भी कर सकते हो। मम्मा को आप लायन बना दो और आप कैमल बन जाओ, या फिर आप लायन बन जाओ एंड मम्मा को कैमल बना दो, एंड आप लोग पार्ट बाय पार्ट रीड कर सकते हैं या फिर इस स्टोरी को प्ले इनैक्ट भी कर सकते हैं, है ना? सो दैट वॉज योर स्टोरी. We will do the exercises of the story in the next video. Till then, bye bye. Hello, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we will be completing our play. हमने play की story सुनी थी, है ना? Now today we will be doing all the exercises, right? So we'll start off with the summary. अगर story भूल गए हो तो let's rewind, ठीक है? The story was about a camel and a lion. Camel को क्या बोलते हैं? Sheep of the desert and lion is the king of the jungle, है ना? हमने एक lion और एक camel को देखा. दोनों क्या कर रहे थे? They were telling each other about the qualities they have. वो एक दूसरे को अपनी qualities बता रहे थे. Like camel can run in the sand. गरम रेत में भाग सकता है. क्यों? Because he has thick padded feet.
कैमल के पैर कैसे हैं? थिक एंड पैडेड, है ना, तो उसके पैर जलते नहीं है. देन अ कैमल कैन स्टोर वाटर फॉर 1 वीक. एक वीक तक वो अपना पानी स्टोर कर सकता है. इट कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स. खाना कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकता है? 2 वीक्स. फिर क्या था? हाँ, कैमल का टंग कैसा होता है? टंग कैसा होता है? थिक. क्यों? क्योंकि डेजर्ट में उसको थॉर्न्स खाने होते हैं, कांटे खाने होते हैं. तो अगर सॉफ्ट सॉफ्ट टंग होगा तो कांटा चुभ जाएगा ना. सो द कैमल हैज अ थिक टंग. ठीक है. सो लेट्स सी द समरी. द प्ले इज अबाउट अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ लायन एंड अ कैमल. कॉन्वर्जेशन मतलब बातें, जो हम बातें करते हैं, राइट? The play is about the conversation between a lion and a camel. The camel tells the lion about his physical abilities. Physical मतलब जो आप हाथ पैर से कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, ठीक है? That is physical ability. अगर आप मैथ्स टेबल्स जल्दी जल्दी याद करके बोल सकते हो तो वो फिजिकल एबिलिटी है? नो, दैट इज अ मेंटल एबिलिटी. अगर आप जल्दी जल्दी क्ले से कुछ बना सकते हो, नहीं, फिजिकल. और में क्या? हाँ, अगर आप बहुत तेज भाग सकते हो, आप एथलीट हो, तो वो क्या है? वो आपकी फिजिकल एबिलिटी है. ओके. देन हाउ कैन ही वॉक ऑन सैंड, हाउ ही कैन स्टोर वाटर, हाउ ही कैन स्टोर फूड ऑल्सो. सो कैमल और लायन क्या बातें करते वक्त लायन को कैमल अपनी फिजिकल एबिलिटीज बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या खूबियाँ हैं उसमें, राइट? द लायन वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू नो न्यू फैक्ट्स अबाउट द कैमल. लायन न्यू चीज़ें जान के बहुत खुश था एंड बहुत एक्साइटेड भी था, है ना? पहले कैमल की बातें सुन के लायन सोच रहा था, उफ, कितना अकड़ू इंसान है. इंसान नहीं है ना, कैमल है. कितना अकड़ू कैमल है, क्या क्या बोले जा रहा है. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बातें करता गया, लायन को समझ में आया, वाह, कैमल के पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है ना? सो दैट वॉज द समरी. एंड नाउ वी शैल मूव टू आवर न्यू वर्ड्स. फर्स्ट इज ship of the desert. Who is the ship of the desert? The camel. And why? Because it can move very easily through the desert. रेत के ऊपर भी बहुत तेज तेज चल सकता है वो. नेक्स्ट इज माइल्स. माइल्स डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है. आप डिस्टेंस और कैसे मेजर कर सकते हो? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स, है ना? वैसे ही अ टाइप ऑफ मेजरिंग है माइल्स. ठीक है. किंग ऑफ द फॉरेस्ट. कौन है किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लायन, है ना? लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द फॉरेस्ट. सैंड, रेत, है ना? मिट्टी नहीं, रेत, जो ऐसे एक दूसरे से टच नहीं होती ना, अलग अलग पड़ी रहती है. आपने बीच देखा है? बीच का सैंड होता है ना, वैसा. ठीक है. एंड लास्ट इज थॉर्न्स. थॉर्न्स मतलब कांटे. ठीक है. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. थोड़ा लंबा आंसर है लेकिन बहुत इजी आंसर है ना? Why is the camel called the ship of the desert? कैमल को क्यों बोलते हैं ship of the desert? The camel is called the ship of the desert because it can walk across the desert even on hot afternoon. अगर गर्मी है, बहुत गर्मी है, एंड जो सैंड है बहुत गर्म हो गई है, तो भी हमारा जो कैमल है वो आसानी से उसके ऊपर से चल सकता है. The sand is very hot, but it does not bother the camel. चाहे कितनी भी गर्मी क्यों नहीं हो, कैमल जो है वो आराम से सैंड के ऊपर से चल सकता है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? कैमल के हम्प में कितने दिन तक खाना रह सकता है? 2 weeks. The camel can store for at least 2 weeks food in its hump. कैमल फूड को एटलीस्ट
2 वीक्स के लिए अपने हम्प में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? हम्प में या स्टमक में? हम्प में, है ना? द नेक्स्ट वन, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? डेजर्ट में क्या मिलता है कैमल को खाने के लिए? पिज्जा। और क्या मिलता है? लीव्स। बहुत सारे ट्रीज हैं डेजर्ट में, नहीं है ना? सो क्या मिलता है उसको खाने के लिए? द कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। थॉर्नी बुशेस मतलब, बुशेस क्या होते हैं? आपके प्लांट्स इतने होते हैं एंड बुशेस इतने होते हैं। बुशेस का शेप क्या होता है? आपको जब सीनरी बनाने के लिए मैम बोलती हैं तो आपके घर के पास क्या होता है? एक बुश रहता है ना, दिस इज अ बुश। जो आप ग्रीन कलर का घर के आसपास बनाते हो ना, दैट्स अ बुश। जो गोल गोल छोटा छोटा रहता है वो होता है बुश, ठीक है? कैमल, व्हाट डज द कैमल ईट? इट ईट्स बुशेस। कैसे बुशेस? थॉर्नी बुशेस, जिन पे कांटे लगे होते हैं। आपने कैक्टस देखा है? कैक्टस का प्लांट देखा है आपने? कैसा होता है? ऐसा रहता है, देखा है? एंड उस पे थॉर्न्स लगे होते हैं। ये हमारे कैमल का फूड है। हमारा कैमल ये खाता है, ठीक है ना? दीज आर थॉर्न्स, कांटे होते हैं उस पे, लेकिन कैमल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैमल का जो टंग है वो थिक है, राइट? राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इजी है ना? चूज द करेक्ट आंसर। सारे आंसर तो यही है। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट कौन सा एनिमल है? लायन, क्रैब, कैमल या टाइगर? लायन होता है? नहीं, कौन है? कैमल। द शिप ऑफ द डेजर्ट इज कैमल। हमने अभी स्टोरी में सुना ना, शिप ऑफ द डेजर्ट इज कैमल। नेक्स्ट वन, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन है? लायन, आउल, मंकी, क्रोकोडाइल? कौन है? लायन। इजी ना? सो इजी, ठीक है? सो द नेक्स्ट वन, द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल के फीट कैसे? थिक एंड पैडेड, एकदम मोटे मोटे एंड पैडेड हैं। थिक एंड पैडेड, ओ मैम ने आंसर बोल दिया। सो द फीट ऑफ द कैमल इज थिक एंड पैडेड। थिक एंड पैडेड, ठीक है? जिसकी वजह से he can move easily in the sand. Next one, there are no rivers or lakes in. कहाँ पे rivers और lakes नहीं होते? Plains, mountain, plateau और desert. Plain, mountain, plateaus और deserts. Deserts, राजस्थान में पानी कम है ना? क्यों? बिकॉज राजस्थान डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत रेत है, दूर दूर तक आप देखोगे ना रेत 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 रेत, ठीक है? सो योर आंसर इज डेजर्ट। इजी, राइट? नेक्स्ट वन, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक 200 bottles of water, 400 bottles of water, 100 bottles of water और 300 bottles of water. वन टाइम पे कैमल कितना पानी पी सकता है? 200, 300, 400 या 100 बॉटल? 200 बॉटल्स, है ना? एंड कितना टाइम तक स्टोर कर सकता है? कैमल कैन स्टोर वाटर फॉर 1 week, राइट? सो द नेक्स्ट वन, अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। कैमल स्टोर कहाँ करता है फूड? स्टमक, हम्प, लेग्स या लिप्स? कैमल कहाँ खाना स्टोर करता है? इन इट्स हम्प, राइट? सो द कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स हम्प, ठीक है? हम्प क्या है? कैमल के शोल्डर पे जो बड़ा सा हिल जैसा बना होता है, दैट्स अ हम्प, राइट?
So we shall move on to the next. Let's write a story. This is your activity. Can you see the picture? क्या है पिक्चर में? 2 goats, right? One brown goat and एक थोड़ा डार्क ब्राउन है. क्या करें? उसको ब्लैक बोलते, ठीक है? We have a black goat and we have a brown goat, right? So look at the goats in the picture and write about them. We have to make a story. Easy काम है ना? Let's see the pictures first. First picture में you have 2 goats. वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ब्रिज के नीचे बहुत पानी है. इन द नेक्स्ट लड़ने लगे दोनों. क्यों लड़ रहे होंगे? यस, बिकॉज दोनों को ब्रिज क्रॉस करना है. बट ब्रिज कैसा है? सिर्फ एक लॉग ऑफ वुड है. लॉग ऑफ वुड मतलब वुड कैसा होता? वुड का ये वाला पीस आपने देखा है? पेड़ से कट करके जो पड़ा रहता है, दैट्स अ लॉग ऑफ वुड. ठीक है, आपके पास सिर्फ एक लॉग ऑफ वुड है एंड जो आपका गोट है, दोनों गोट्स, उन दोनों को क्रॉस करना है. सो दे स्टार्ट फाइटिंग एंड क्या रिजल्ट आएगा? इतने पतले से लॉग पे लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे. सो बोथ ऑफ देम फॉल डाउन. आपके स्टोरी का मॉरल क्या है? स्टोरी सुन के क्या लगता है? क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा? वी शुड पीसफुली फाइंड सोल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स, है ना? हमें लड़ाई झगड़ा करने की जगह आराम से सोचना चाहिए. नाउ क्या सोल्यूशन हो सकता है? अगर ये वाला गोट पहले थोड़ा झुक जाता तो दूसरा वाला गोट इसके ऊपर से चला जाता, राइट? या फिर अगर ये थोड़ा सा झुक जाता तो दूसरा वाला निकल जाता, है ना? सो यू हैव टू राइट अ स्टोरी. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद वंस अपॉन अ टाइम. Once upon a time, once upon a time, there was a brown and a black goat. फर्स्ट सेंटेंस, 2 गोट्स थे, उन दोनों को क्रॉस करना था. दे हैड टू क्रॉस अ स्मॉल ब्रिज. ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इज, पानी के ऊपर देखा है ना आपने? पानी के ऊपर से क्रॉस करने के लिए आपके पास ब्रिज होता है. That's a bridge. ठीक है? Once upon a time, there was a brown and a black goat. They had to cross a bridge, a small bridge. ठीक है? That's your first picture. Now the second one. Both of them wanted to go first. दोनों को एक साथ पहले जाना था. They start fighting. एक साथ जाना था इसलिए they start fighting. Fighting मतलब जो आप घर पे भाई बहन के साथ करते हो, है ना? They start fighting. Both of them wanted to go first, so they start fighting. And then क्या हुआ? They start fighting and both of them
fell into the water. Easy story, सिर्फ 5 lines. Fell into the water. That was your story. सिर्फ 5 lines, right? Once upon a time, there were 2 goats, a black goat and a brown goat. One day, they wanted to cross a bridge, both at the same time. दोनों को एक साथ ब्रिज क्रॉस करना था. So they start fighting, and as a result, they both fell into the water. लड़ाई करते करते दोनों पानी में गिर गए, right? So, can you tell me the moral of the story? क्या सोचा आपने? क्या लगता है आपको? One is we should not fight, है ना? One is we should not fight. The moral is we should not fight. कोई और moral of the story है इसका? है? We should always give chance to others. हमें दूसरों को भी चांस देना चाहिए. अगर ये लोग लड़ते नहीं एंड आराम से निकल जाते वन एट ए टाइम, मतलब पहले एक निकलता फिर दूसरा, तो लगता है आपको कोई गिरता नहीं ना. सो वी शुड नॉट फाइट, एंड दूसरा वी शुड ऑलवेज गिव अ चांस टू अदर्स. हमें हमेशा दूसरों को एक चांस देना चाहिए. नेक्स्ट इज मेक न्यू वर्ड्स. आपको बड़े वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसमें से छोटे छोटे वर्ड्स निकालने. हमने लास्ट पोएम में भी किया था, याद है? भूल गए? चलो, द फर्स्ट वर्ड इज फ्राउनिंग. फ्राउनिंग क्या है? प्लेट में करेला देख के, दैट्स फ्राउनिंग. लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक थ्रू फ्राउनिंग. फ्राउनिंग में क्या निकलेगा? इन ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट, रो. आपने बोट रो करते हुए देखा है? बोट को चलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रो. अदर देन दैट, रो मीन्स असेंबली में कैसे खड़े होते हैं? 1 arm डिस्टेंस पे. दैट लाइन इज ऑल्सो रो. रो. नेक्स्ट इज, और क्या है? क्या दिख रहा है आपको? इन ऑलरेडी हो गया. रिंग, RING, रिंग. RING, रिंग. वन मोर, OWN, ओन, मतलब खुद का, मेरा. OWN, ओन. नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग. मैम सिर्फ 2 करेंगी, ठीक है? इंक, INK, इंक. रेस्ट 2 इज योर होमवर्क. आप लोग करोगे. इसमें से आपको 2 वर्ड्स ढूंढने. इजी है ना? वन मोर, मैम विल हेल्प यू. किंग, KING, किंग. एक तो कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वन, वंडरिंगली. वंडरिंगली मतलब कहते हैं ना, आपके लिए घर पे गिफ्ट आया, सोचते हो क्या है क्या है क्या है, एंड दैट्स वंडरिंग. ठीक है, सोचते हैं ना क्या होगा उसमें. ठीक है, वंडरिंगली. फर्स्ट वर्ड क्या है? इसमें भी आपके पास रिंग है, बट हमने रिंग ऑलरेडी कर दिया. फिर क्या कर सकते हो? WONDERINGLY. क्या है इसमें? ओके, वी कैन टेक रिंग वंस मोर. रिंग एक और बार ले लेते हैं. इन हो गया, रिंग हो गया. DON, डॉन. ओके, डॉन का क्या मतलब होता है? गुंडा? नो, डॉन मीन्स लीडर. ठीक है, डॉन का मतलब गुंडा नहीं होता है. डॉन मीन्स लिटरल मीनिंग इज लीडर. ठीक है, 2 यू हैव टू डू एज अ होमवर्क. सिर्फ 2 करने, राइट? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? ओके, मैच माई नेम. कैन यू सी इन द पिक्चर्स? आपके पास एक लायन है, एक टाइगर का पॉ है.
एक शायद कैमल या हॉर्स का पैर है, एक हेन है, फिश है, एलिफेंट है, कैट है, एंड वो किसका पैर है? उसमें पॉज भी है, शायद किसी जंगली जानवर का है। लेट्स सी, आपके पास कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, आपको नंबर के साथ मैच करना है। पहले हम लोग इसको नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 is tusk. The elephant has tusk. Elephant के जो dawn थे ना, that is called tusk. So we will give number 1 to elephant. 2 beak, चोंच। चोंच किसकी है? hen की चोंच। थर्ड इज मेन। मेन पता है क्या होता है? लायन का जो ऐसे बाल होते हैं ना, बहुत सारे, देखा ना, सिम्बा के बाल देखे ना, दैट्स मेन। 4 इज विस्कर्स। विस्कर्स किसके हो सकते हैं? कैट के विस्कर्स होते हैं, सो कैट के विस्कर्स। हूफ, आपने हॉर्स के पैर देखे? स्क्वायर स्क्वायर कैसे होते हैं? ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बस ऐसा ही होता है, कुछ कुछ। हॉर्स का या फिर काऊ का, दैट इज हूफ। तो हूफ किसका है यहाँ पे? दिस मस्ट बी अ हॉर्स, सो दिस इज हूफ। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? फीट। और किसके फीट है? ये जिस भी जानवर के हैं, दैट्स अ फीट। फीट इज 6। नेक्स्ट इट इज फिन। फिन मतलब फिश के फिन, है ना, फिश के जो साइड साइड में होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिन। तो फिश के फिन। नाउ हु इज लेफ्ट? पॉ। पॉ किसका होता है? टाइगर का। सो यू हैव मैच्ड ऑल द नेम्स with their body parts, right? Done, right? Next, find out which animal lives in icy cold region. आप मुझे 2 एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो आइसी कोल्ड रीजन में रहते हैं? आइसी कोल्ड मतलब बहुत ठंडी। फर्स्ट वन इज आइसी कोल्ड। आइसी कोल्ड में कौन रहता है? वन इज पोलर बेयर एंड पेंगुइन। आपने देखा है ना, हैप्पी फीट्स देखा है? हैप्पी फीट्स, पेंगुइन एंड पोलर बेयर। द नेक्स्ट वन इज हॉट वेट रीजन, मतलब गर्मी है बट पानी मिलता है वहां पे। कौन से 2 एनिमल्स हैं पता है? 2 एनिमल्स आर टाइगर एंड कैमलियन। कैमलियन क्या होता है? कैमलियन देखा है? देखा तो सबने होगा। कैमलियन क्या होता है? गिरगिट। आपने देखा है एक बड़ा सा लिजर्ड जो ग्रीन कलर की चीज पे बैठ जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर के वुड पे बैठता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, दैट्स अ कैमलियन, मतलब गिरगिट। सो द थर्ड वन इज ड्राई हॉट रीजन। ऐसी जगह जहां बहुत गर्मी है एंड पानी भी नहीं है। हमारा हीरो कौन था स्टोरी का? द कैमल। सो द कैमल लिव्स इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट ऑल्सो, बहुत गर्मी एंड कम पानी। एक और, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है? स्कॉर्पियन बिच्छू। आपने देखा है जिसकी पूंछ पे काटने की चीज होती है, बहुत जोर से काटता है, दैट्स अ स्कॉर्पियन। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल 3। अगर आप और भी रिसर्च कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट वाज the name of the animals that we had to do. Moving on to the next. Can you see some words? These are similar sounding words. आपको दिख रहा है? I मतलब मैं और ice. वैसे ही you have a set of words जिनके sound एक जैसे हैं but meaning and spelling is different. आपको पहले इनके meanings पता करने हैं and then you have to make sentences with each one. I'll do first one for you. I means what can you make? I like
टू डांस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट आई इज आईज, है ना। व्हाट कैन आई मेक? आई हैव ब्राउन आईज, मतलब मेरे ब्राउन आईज है, ठीक है। इजी है ना। नेक्स्ट वन, आर एंड आर। ओ यू आर मतलब हमारा, एच ओ यू आर टाइम, 1 hour 2 hour 1 घंटा। वीक एंड वीक, डबल ई वीक क्या होता है? हफ्ता, 7 days। ई ए के थक गया, ओह आई एम सो वीक। हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग वीक हो जाते हैं ना, दैट वीक। इन एंड इन, आई एन मतलब इसमें, आई डबल एन मतलब घर, घर, छोटा सा होटल जैसा प्लेस जहाँ आप रह सकते हैं, राइट। नो एंड नो, एन ओ नो, के एन ओ डब्ल्यू नो, जानना, मैं जानता हूं। नॉट एंड नॉट, एन ओ टी नॉट, नो वाला, के एन ओ टी गांठ बांधना, लाइक आप शू लेस बांधते हैं ना, कैसे बांधते हैं? 1 एंड फिर बनी ईयर्स बना के 2, दैट्स अ नॉट। ऑफ एंड ऑफ, ऑफ उसका द कलर ऑफ मैंगो इज येलो, मैंगो का कलर इज येलो। एंड डबल एफ, स्विच ऑफ करते हैं ना, दैट ऑफ। देन इज बाय एंड बाय, बी वाई बाय, एंड बी वाई उसके द्वारा, मतलब द स्पीच वॉज गिवन बाय हिम, उसने स्पीच दिया तो उसने दिया, राइट। तो दैट इज 1 बाय। फिर नीड एंड नीड, एन ई ई डी मुझे चाहिए, के एन ई ए डी नीड करना, मतलब जैसे आटा गूंथते हैं ना, दैट इज नीड। सी एंड सी, एस ई ई देखना, एस ई ए समुंदर वाला सी। हियर एंड हियर, हियर एच ई आर ई यहां वाला हियर, एच ई ए आर हियर। 8 and 8, E I G H T 8, 8, 8, ATE eat का past, मतलब मैंने खा लिया। 2 and 2, TW2 2, TOO2 वो भी, also, ठीक है, that's a 2. So now you know all the meanings, right? So you have to make sentences with each one of them. मैम ने 1 किया है, बाकी आपको होमवर्क में करना है। इट्स वेरी इजी, राइट? सो दैट वॉज योर चैप्टर, नो योर प्ले। कौन सा प्ले था हमारा? द शिप ऑफ द डेजर्ट। प्ले भी आपको समझ में आ गया ना? एंड आई होप आप सारे एक्सरसाइज भी कर लेंगे, राइट? सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय। Hello there, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and today what are we going to study? It's a poem and the name is How Creatures Move. Creatures मतलब जीव जंतु, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है? कैन यू सी द मंकी कैसा लटक रहा है? सो दैट्स हाउ अ मंकी मूव्स, है ना? So let's move on to the poem. The lion walks on padded paws. Lion को देखा है कैसे चलता है? एकदम अपने paws आगे रख के। उसके paws कैसे होते हैं? paws मतलब lion के legs और hands, सामने वाला portion। आपके palm होते हैं ना? आपके palm होते हैं। and आपके पैरों को क्या बोलते हो? Sole of the feet, है ना? जो आपके पैर के सामने वाला portion है वो क्या है? Sole of the feet. and animals का palm, paws, है ना? So the lion walks on padded paws. lion के paws कैसे हैं? padded है, वहाँ पे soft skin tissue रहता है, ठीक है? वो एकदम soft रहता है। The squirrel leaps from limb to limb. squirrel कैसे चलता है? एक हाथ पहले, फिर एक पैर पहले, फिर एक हाथ, फिर पैर, है ना? धीरे 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 उसके लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब हाथ। आपने स्क्विरल देखा है ना? लंबे लंबे हाथ होते हैं। While
फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। मक्खी कैसे चलती रहती, यहाँ पे शुरू करती, यहाँ से जाते 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 जाते, या अगर उड़ नहीं रही है तो धीरे 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 करके वॉल के ऊपर चढ़ती है ना, देखा है ना। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। सील क्या होता है, वॉलरस, सील सारे वाटर एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, डाइव कर सकते हैं। डाइव कैसे करते हैं, पानी में कूद के, एंड देन दे कैन स्विम। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। वर्म क्या होता है, अर्थवर्म देखा ना, क्या बोलते हैं उसको, वो कैसे मिट्टी में से बाहर आता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, यू करके, तो दैट इज विगलिंग, विगलिंग, ठीक है। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। और मंकी अपनी टेल से स्विंग कर सकता है। मंकी को देखा है, कभी कभी ब्रांचेस पे अपनी टेल लटका के स्विंग करता है वो। द बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। बर्ड्स क्या करती है, हॉप करती है। रैबिट क्या करता है, हॉप करता है, हॉप मतलब छोटा जंप। फ्रॉग क्या करता है, छोटा जंप। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। बर्ड्स या तो ऐसे हॉप हॉप करेंगी या फिर अपने पंख फैला के सीधे उड़ जाएंगी, है ना। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। बट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हॉप कर सकते हैं, हम स्विंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, देन डाइव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, है ना, हम सब कर सकते हैं। दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। लीप मतलब लंबी जंप, एक जगह से दूर तक जंप करना। वी कैन लीप, वी कैन डांस, वी कैन रन, वी कैन जंप, है ना, वी कैन डू एवरीथिंग। सो सारे एनिमल्स, बर्ड्स कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, वाइल वी बॉयज एंड गर्ल्स, वी ह्यूमंस कैन डू एवरीथिंग, है ना, कर सकते हैं ना। वील रीड द पोएम वंस अगेन। The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb. The flies can crawl straight up the wall. The seal can dive and swim. The worm wiggles all around. The monkey swings by his tail. The birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा मज़ा करने के वेज है ना। So that was your poem, छोटू सा poem, right? The summary. The poem is about the different ways in which animals, birds, mammals move around. इस पोएम में हमने बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के मूविंग के वेज देखे कि वो कैसे मूव करते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से एनिमल्स देखे हमने, लायन, स्क्विरल, फिर अर्थवर्म, बर्ड्स, मंकी, ह्यूमंस, है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जो कैसे आगे पीछे चलती हैं, ये बताया। इसी था ना, पोएम भी याद हो गया होगा, कितना छोटू सा पोएम है। सो वी मूव ऑन टू आवर न्यू वर्ड्स। पैडेड, पैडेड पॉज किसके, एनिमल्स के। यूजुअली सभी एनिमल्स के पॉज पता है कैसे होते हैं, एक उनके पास पाम होता है, जैसे हमारा पाम है ना वैसा, एंड देन 1 2 3 4 5, एंड इस पे बड़े बड़े नेल्स लगे होते हैं। आपके घर पे डॉग है, कैट है, उनके पॉज देखना बहुत सॉफ्ट 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 रहता है, एंड उस पर शार्प नेल्स होते हैं। सो दैट्स अ पैडेड पॉ। लिम्ब, हाथ पैर। स्क्विरल का देखा थोड़ा सा लंबा होता है, एंड देन उसके फिंगर्स आते हैं, तो दैट्स अ लिम्ब, हाथ। क्रॉल, क्रॉल करना मतलब रेंगना। कौन क्रॉल करता है, अर्थवर्म क्रॉल करता है। अर्थवर्म को देखा है, हमारा अर्थवर्म कैसे चलता है, ट्विंग ट्विंग, है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, एक जगह उठता है फिर बैठता है, उठता है बैठता है, दैट्स क्रॉलिंग। डाइव, डाइव कैसे करते हैं,
ऐसे। कहीं पे खड़े होके पानी में कैसे डाइव करते हैं? कूद के। डाइविंग इज टू जंप इनटू द वाटर। विगल्स, कौन विगल करता है? अर्थवॉर्म विगल करता है। अर्थवॉर्म कैसे होता है ना, बाहर आता है लैंड में से, कैसे बाहर आता है? ऐसे ऐसे हिलता हिलता हुआ, दैट इज विगलिंग। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, वो ऐसे 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 आता है, तो दैट्स विगलिंग। दैट वॉज योर न्यू वर्ड्स, पैडेड, लिम्ब, क्रॉल, डाइव एंड विगल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। व्हाट आर एक्शन वर्ड्स? जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं। आई एम होल्डिंग द पेन, मैंने पेन पकड़ा है, तो एक्शन वर्ड क्या है? पकड़ना, जो आप कर रहे हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, इजी। कौन सा है, क्या है इसमें एक्शन वर्ड? क्या कर रहा है लायन? द लायन वॉक्स, सो लायन वॉक्स। द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, स्क्विरल जंप करता है, सो स्क्विरल लीप्स। द फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, फ्लाई कैसे चलती है? क्रॉल। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, सील्स क्या कर सकते हैं? स्विम भी कर सकते हैं एंड डाइव भी कर सकते हैं। द वॉर्म, he wiggles all around, worm क्या करता है? विगल करता है, so worm wiggles. The monkey swings by his tail, monkey क्या करता है? swing करता है, किससे? tail से। क्या करता है? swing. The birds may hop upon the ground, birds hop करती है, so hop. और spread their wings and sail, या फिर क्या करते हैं? अपने विंग्स को स्प्रेड करके they fly, so spread their wing, so the bird is spreading the wing, तो spread action word. But boys and girls have much more fun, लेकिन हम लोग के पास ज़्यादा मज़े करने के तरीके हैं। they leap and dance, leap करना, जंप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, and walk and run, so these are all action words. ये सब करने वाली चीज़ें ना, हम ये सब कर सकते हैं ना, आप कर सकते हो ना। बस म्यूजिक लगाने की देरी है, दरवाज़ा खोल के देने की देरी है, भाग जाते हैं, है ना। सो दीज आर योर एक्शन वर्ड्स, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन आप कर रहे हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मैच माई वॉक एंड मेक सेंटेंसेस। आपके पास एनिमल्स की नेम्स है एंड वो क्या करते हैं, कैसे वॉक करते हैं, ये बताए। आपको पहले मैच करना है एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑल्सो। फर्स्ट वन इज लायन। लायन विगल करता है, नहीं, हॉप, स्विंग, लीप, वॉक, क्रॉल या डाइव। द लायन वॉक्स। स्क्विरल, स्क्विरल क्या करता है? लिम्स होते हैं स्क्विरल के, वो लीप करता है, सो स्क्विरल लीप्स। फ्लाइज, वॉल पे फ्लाई क्या करती है? ऊपर ऊपर चढ़ती है, सो फ्लाइज क्रॉल। सील्स डाइव, सील पानी में रहता है ना, तो पानी में डाइव करता है। वॉर्म्स, वॉर्म्स क्या करते हैं? तो हम कैसे आता है बाहर? विगल करके, सो वॉर्म्स विगल। मंकी, मंकी क्या करता है? विथ इट्स टेल इट स्विंग्स, सो मंकी स्विंग्स एंड द बर्ड्स हॉप। नाउ यू हैव टू मेक sentences also. Ma'am will make 2 sentences, ठीक है, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। Lions, क्या सेंटेंस बना है? द पोएम में हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द लायन walks with, किससे चलता है? पैडेड फीट्स, पैडेड
नहीं, उसके तो पॉज होते हैं। द लायन वॉक्स विथ पैडेड पॉज। लायन के पॉज कैसे हुए, मैम ने बताया था ना, एक बड़ा सा पाम जैसा होता है, उसके बाद उसके फिंगर्स होते हैं और उस पर नेल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आई हैव डन, आई विल डू द लास्ट वन। बर्ड्स, बर्ड्स का क्या है? बर्ड्स हॉप। द लिटिल बर्ड is hopping in my garden। एक छोटा सा बर्ड है जो मेरे गार्डन में हॉप कर रहा है, जो मेरे गार्डन में कूद रहा है। तो फर्स्ट वन इज द लायन वॉक्स विथ पैडेड पॉज एंड द सेकेंड वन इज द लिटिल बर्ड इज हॉपिंग इन माई गार्डन। ठीक है, यू वॉन्ट वन मोर? we'll do with seal, ठीक है, we'll do with seal। The seal dived into the water। seal ने क्या किया? डाइव किया पानी में, right? So we have done 3 make sentences and you will be doing 4। Squirrels, flies, worms and monkeys। बहुत easy है ना, you don't have to make big sentences, you just have to make small sentences, easy ones। ठीक है? Arrange these movements, movement words from slow to fast। आपके पास क्या है? आपके पास 4 words हैं and ये 4 words क्या बताते हैं? Movement, एक चलने का तरीका। आपको स्लो से फास्ट क्या है ये बताना है। फर्स्ट वन इज रन, रनिंग, वॉकिंग, हॉप एंड क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना, हॉप कूदना, वॉक चलना एंड रन भागना। अब ये बताओ इनमें से सबसे फास्ट कौन सा है? रन है ना, एंड सबसे स्लो क्रॉलिंग, मतलब रेंगते रेंगते हुए जाना। तो वी विल गिव 1 टू क्रॉल, सेकेंड इज हॉप, हॉप करना, सेकेंड वी विल गिव टू हॉप, नेक्स्ट इज वॉक एंड द लास्ट वन इज रन। मतलब सबसे स्लो कौन सा है? क्रॉलिंग। अगर एक बर्ड और एक अर्थवर्म है तो पहले कौन जल्दी जल्दी चल सकता है? बर्ड है ना, वो ऐसे कूद कूद के आगे निकल जाएगी एंड अर्थवर्म धीरे 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 क्रॉल करता हुआ जाएगा। सो स्लोएस्ट इज क्रॉल, फॉर एग्जाम्पल विथ अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म। हॉप, हॉप मतलब कौन हॉप करता है? बर्ड। वॉक, कौन नॉर्मल स्पीड में वॉक करता है? ह्यूमंस, मतलब हम। एंड रन, कौन तेज भाग सकता है? लायन, लायन। ठीक है, आपको इनकी स्पीड पता चल गई? सो दीज आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स, मूव करने के तरीके, एंड द एनिमल्स विच मूव लाइक दिस। ठीक है, इनका स्पीड इस ऑर्डर में है, पहले क्रॉल, फिर हॉप, वॉक एंड देन रन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अंडरलाइन द वर्ड विच आर साइलेंट। आपके किचन में एक चीज है सबसे साइलेंट हो, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल उसका मिलता है। नाइफ देखा है? कनाइफ। नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? KNIFE। सो K इज साइलेंट है ना, KNIFE, नाइफ, जहां पे K इज साइलेंट। कनाइफ नहीं बोलते ना। जस्ट लाइक दैट वी हैव सम वर्ड्स जिसमें कोई वर्ड साइलेंट है, हमें पता करना कि कौन सा है। ठीक है, वॉक, वॉक मतलब चलना, इसमें क्या साइलेंट है? वॉक।
यहाँ एल साइलेंट है ना. वॉक नहीं बोलते ना, सो वॉक में एल इज साइलेंट. नेक्स्ट इज स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या आवाज नहीं आई? जी की आवाज नहीं आई है ना. नेक्स्ट इज काम. काम किसकी आवाज नहीं आई? एल. मोर. मोर ई की आवाज नहीं आई. कॉट. कॉट किसकी आवाज नहीं आई? यू की आवाज नहीं आई. टॉक. टॉक एल की आवाज नहीं है. ठीक है. स्ट्रेट एंड कॉट में आप वेरी कर सकता है. ये मतलब जी भी हो सकता है, एच हो सकता है, ए हो सकता है. ठीक है. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बोलने पे डिफर करता है. राइट. सो दिस वाज इजी. वॉक, मोर, स्ट्रेट, कॉट, काम एंड टॉक. ठीक है. ऐसे कुछ और वर्ड्स आप ढूंढ सकते हो जो आप यूजुअली यूज करते हैं जिसमें कोई एक वर्ड साइलेंट हो. कर सकते हैं ना. राइट. लाइक नाइफ, घर पे ही होता है, कनाइफ नहीं बोलते ना. देन नॉलेज. नॉलेज knowledge नहीं बोलते ना. knowledge बोलते हैं क्या? नहीं. सो के इज साइलेंट. सो दैट वॉज इजी. दिस वॉज योर पोएम. इजी पोएम था ना. हाउ क्रीचर्स मूव. वी सॉ डिफरेंट क्रीचर्स एंड द डिफरेंट वेज इन दे मूव. है ना. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं. एंड सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है? बॉयज़ एंड गर्ल्स को, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं. राइट. सो दैट वॉज योर पोएम एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी एक्सरसाइजेज ऑल्सो. आई होप आप लोग होमवर्क ज़रूर करेंगे. सो टिल वी मीट नेक्स्ट. बाय बाय. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to start our last unit. ठीक है. Last unit first we have poem. Poem का नाम क्या था? How creatures move. याद है poem? As I always say, please open your textbooks and read the poem twice before starting with your worksheet. ठीक है. So हमारे poem में कुछ animals थे and we had different types of movements that they do, like birds hop, frogs hop, seals leap, फिर worms wriggle, और क्या था, lion walks, और कौन थे, monkeys they swing. है ना. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए थे जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट के नेम्स हमें पता चले थे. एंड लास्ट में पोइट क्या बोलता है कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं लाइक अस, जो बच्चे हैं, दे कैन डू ऑल ऑफ देम. सबसे ज़्यादा मज़ा तो उनको आता है क्योंकि वो लीप भी कर सकते हैं, वो जंप भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं. उनको जो करना है वो कर सकते हैं. है ना. दे कैन डू ऑल दीज मूवमेंट्स. ठीक है. So that was your poem. Please read it twice so that you remember the poem. ठीक है. And it will be easy for you to do the worksheets. So we'll start off with the worksheet. The first exercise is question answers. First question is, can you move in all the ways described in the poem? Poem में different type of movements दी हुई है ना. Jump, leap, hop. So are you able to do all these movements? Yes, we are able to do all the movements. इसलिए तो poet ने last में कहा है कि young boys and girls they have most of the fun. Why? Because they can do all these movements. So you just have to write yes. You have to write yes. We can move in all the ways described in the poem. ठीक है. So you can move in all the ways described in the poem. कर सकते हैं ना. ट्राई इट. पोएम पढ़ते पढ़ते जो जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो
मूवमेंट का नाम जो भी होगा, डू इट, फिर देखना आप कर सकते हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू द मंकी स्विंग एंड लायंस वॉक? monkeys swing with their monkeys swing using their limbs, है ना। monkeys अपने हाथ, जो दो हाथ हैं उनसे swing करते हैं। and lions walk with their, लायंस के पैरों को क्या बोलते हैं? पॉज, राइट। मंकी स्विंग विद देयर लिम्स एंड लायंस वॉक विद देयर पॉज, ठीक है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर। द सील्स, इसलिए बोला पोएम रीड करो, पोएम रीड किया है तो आपको जरूर आ जाएगा ये। सील्स क्या करती हैं? सील्स डाइव इन द वाटर, है ना, सील्स डाइव करते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स, बर्ड्स स्विम करते हैं, क्रॉल करते हैं, लीप करते हैं या हॉप करते हैं? बर्ड्स हॉप, है ना, बर्ड्स हॉप। नेक्स्ट, फन एक्टिविटी, हाउ डू दे मूव? मैच द एनिमल्स विद द वेज दे मूव। हमारे पास कुछ एनिमल्स है एंड द वे दे मूव वी हैव टू मैच देम, ठीक है। चलो, अ बर्ड, बर्ड क्या करता है? बर्ड फ्लाई करता है, सो बर्ड फ्लाइज। स्नेक, स्नेक क्या करता है पता है? स्नेक स्लिदर्स, स्नेक जैसे रेंगता है उसको क्या बोलते हैं? स्नेक स्लिदर्स। रैट, रैट रन करता है। बैट, चमगादड़, फ्लाई करता है। वॉर्म, वॉर्म क्या करता है? रिगल करता है, रिगल करता है मतलब स्लिदर। एंड कैट, कैट भी रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ चीता, चीता क्या करता है? रन करता है। अ व्हेल, व्हेल स्विम करेगा, स्विम कहाँ है? स्विम। बहुत हौच पौच हो गया, प्लीज अपने पेंसिल शार्प रखना, ठीक है, गंदगी नहीं मचाना बुक में। देन कैंगरू, कैंगरू जंप्स। नेक्स्ट कौन है? जीब्रा, जीब्रा, जीब्रा भी रन्स। नेक्स्ट इज अ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर भी जंप करता है। स्विम, सॉरी ग्रास हॉपर जंप करता है। देन लास्ट इज अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है? फ्लाई करती है ना, सो बटरफ्लाई फ्लाई करती है। ओ गॉड, आपका राइट वाला साइड बहुत ही ज़्यादा हौच पौच होने वाला है, सो प्लीज़ अपने पेंसिल शार्प न करा, या फिर डू वन थिंग, यूज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। लाइक जंप के लिए अगर आप चीता पे स्टार्ट करो तो चीता को ब्लैक से कर दो, वेल को रेड से कर दो, देन कैंगरू को येलो से कर दो, ठीक है। सो यू कैन डिफरेंशिएट कि कहाँ पे कौन सा लाइन जा रहा है, नहीं तो ये बहुत हौच पौच हो जाएगा, राइट। चलो, सो एक बार देख लेते हैं। बर्ड फ्लाइज, और कौन है फ्लाइज? बर्ड फ्लाइज एंड बटरफ्लाई फ्लाइज। दूसरा, स्नेक एंड वॉर्म स्लिदर। रैट रन्स, बैट फ्लाइज, कैट रन्स, चीता रन्स, व्हेल स्विम्स, कैंगरू जंप, जीब्रा रन, ग्रास हॉपर जंप और बटरफ्लाई फ्लाई, ठीक है। चलो, नाउ राइट द नेम्स इन द करेक्ट रो। अब हमें बताना है कि जंप कौन करता है, स्लिदर कौन करता है, कर सकते हैं ना। चलो, जंप कौन कौन करता है? कैंगरू एंड और कौन था? ग्रास हॉपर, ठीक है, ओके। फ्लाई, बैट, बर्ड, और कौन था? बटरफ्लाई, सब बी 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 वाले, बटरफ्लाई। स्लिदर, स्नेक और वॉर्म। रन, रन कौन कौन था? चीता, रैट,
और कोई था? ज़ीब्रा। ओके, और स्विम में सिर्फ वेल थी हमारे पास, है ना? सो जंप में कैंगरू, ग्रास हॉपर, फ्लाई में बैट, बर्ड, बटरफ्लाई, स्लिदर, स्नेक एंड वर्म, रन चीता, रैट एंड ज़ीब्रा, स्विम में वेल। सो वी हैव कंप्लीटेड दैट वन और, है ना? एक बार चेक कर लेना कि आपके मैच द कॉलम वाले सारे नेम्स आ गए या नहीं। नाउ हाउ डू okay, draw a line to match the front half of each animal shown on the left with its back half shown on the right. ये animals आधे आधे हैं, इनका आधा आधा इधर है, आपको मैच करना है कि किसका आधा कहाँ पे है। ठीक है, कितना सिंपल है। चलो, फर्स्ट वन इज अ राइनोसर। क्या लगता है इसमें से कौन सा राइनोसर है? दिस इज अ राइनोसर। ठीक है, नेक्स्ट इज अ काउ। ब्लैक एंड व्हाइट काउ कहाँ है? नेक्स्ट इज अ फॉक्स, रेड फॉक्स। नाउ यू हैव अ शीप, white sheep. लास्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट zebra. इजी है ना? कितना इजी है। फॉर दिस ऑल्सो यू कैन यूज कलर्स, अब चाहो तो। ठीक है, नाउ सर्कल द मूवमेंट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। कुछ चीज़ों के मूव करने का एक तरीका होता है ना। आपने पेंडुलम देखा है? बड़े बड़े क्लॉक्स होते हैं जिसमें एक मतलब नीचे ऐसा कुछ होता है, देखा है? एंड ये लेफ्ट राइट मूव करता रहता है। सो दैट इज लेफ्ट राइट वाला मूवमेंट। और क्या चीज़ें होती हैं? आपका कार का वाइपर, दैट ऑल्सो मूव्स लाइक दिस। सो हर चीज़ का एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। सो यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं, आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो पिक्चर्स का मूवमेंट कौन सा कैसा होगा। फ्रंट और बैक में है या लेफ्ट राइट में है, ऊपर नीचे है। ठीक है, चलो। स्विंग मूव्स, इसमें से स्विंग का मूवमेंट क्या होता है? स्विंग सी बस ऊपर ऊपर ही जाता है या ऊपर बैक एंड फ्रंट होता है? बैक एंड फ्रंट होता है ना। सो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडिंग ऑन द स्लाइड। सिर्फ ऊपर या नीचे? नीचे भी देखो, एक टेढ़ा नीचे, कौन सा है? दिस वन, राइट? आप पार्क में जाते हो तो ये दोनों चीजें आपने देखी है ना। सो यू नो कि ये लोग कैसे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइंबिंग अ लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ना ऊपर ही है या ऊपर जाके नीचे भी आ सकते हैं, या फिर हमारी सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं। सीढ़ी कैसा होता है? ऐसा होता है ना। सो दिस वन। स्विंगिंग ऑन अ सीसॉ। सीसॉ कैसे मूव करता है? एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। सो दिस वन, है ना। सीसॉ ऐसे ही तो नहीं रहता, या फिर सिर्फ ऐसे ही तो नहीं रहता, ऐसे ऐसे होता है। तो अप एंड डाउन है। These were the movements of some of the objects. Now, fill in the blanks, take the help from the help box. आपके help box कहाँ है? यहाँ है। क्या क्या वर्ड्स है देखो? अंडर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, ऑन, नियर एंड इन। आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, यू हैव टू चेक द पिक्चर एंड देन राइट। चलो करते हैं। द क्लॉक इज हैंगिंग डैश द वॉल। क्लॉक वॉल पे कहाँ हैंग रहता है? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, उसके ऊपर, कहाँ? उस पर, है ना। सो द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। द बॉल इज डैश द टेबल। बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे है। सो द बॉल इज अंडर द टेबल। द कैट इज चेयर के साइड में। सो द कैट इज नेक्स्ट टू द आर्म चेयर। नेक्स्ट टू द मतलब उसके पास में। आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बोर्ड। ठीक है। द टेबल इज डैश द आर्म चेयर। द टेबल इज नेक्स्ट टू भी लिख सकते हैं, नियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं।
एक नेक्स्ट टू हो गया, तो लेट्स राइट नियर द चेयर, आर्म चेयर. द कारपेट इज लाइंग डैश द फ्लोर. कारपेट कहाँ पड़ा हुआ है? ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर है ना. द लैम्प इज डैश द वेस एंड द बुक. लैम्प कहाँ है? यहाँ है, वेस और बुक के बीच में. सो द लैम्प इज बिटवीन द, ठीक है, लैम्प इज बिटवीन द वेस एंड बुक. द फ्लावर्स आर डैश द वेस. वेस देखो, वेस के अंदर है फ्लावर्स, सो द फ्लावर्स आर इन द वेस, है ना. नेक्स्ट, द टेबल इज डैश द स्टूल एंड द आर्म चेयर. द टेबल इज डैश द स्टूल एंड द आर्म चेयर. टेबल और स्टूल के बीच में है आर्म चेयर, सो बिटवीन. Easy? We'll see it once more. The clock is hanging on the wall. The ball is under the table. The cat is next to the armchair. The table is near the armchair. The carpet is lying on the floor. Lamp is between the vase and the book. The flowers are in the vase. The table is between the stool and the armchair. Okay? So next is put the following words in the correct balloon. One has been done for you. आपके पास कुछ words हैं, बहुत सारे words हैं actually, and आपके पास कुछ balloons हैं. इन balloons में आपको words put करने हैं. कैसे words put करने हैं? जो आपके words हैं, इसमें एक word silent है. सब में अलग अलग words silent है. आपको बताना है कि कौन सा word silent है, and accordingly उस balloon में वो word आ जाएगा. ठीक है? So let's start. First, ऐसे words जिसमें K silent है, G silent है और W silent है. ठीक है? We'll read and accordingly we'll write. Gnome, gnome G silent है, already लिख दिया है. ठीक है? Next is rhyme. Rhyme में H silent है, यहाँ पे नहीं आया. Calm L साइलेंट है, यहाँ नहीं आया. बॉम्ब B साइलेंट है, B यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है. रेक, रेक W साइलेंट है, सो रेक यहाँ आ गया. नॉट KNOT नॉट. नो GNOW नो. राइट WRITE right. Folk L नहीं है. Doubt नहीं है. Answer W answer. Sword कैसे लिखोगे अब? चलो देखते हैं. Knee done, already done है. Nat GNAT. Wine H साइलेंट है, यहाँ पे नहीं है. Crumb वो भी नहीं है. Should वो भी नहीं है. Thumb नहीं है. Night KNIGHT night. Gnarled GNARLD gnarled. Honest H यहाँ नहीं है. Nob KNOB nob. Whale यहाँ नहीं है. Yoke यहाँ नहीं है. ठीक है? सो K वाले कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? नी, नॉट, नाइट एंड नॉब्स. G वाले कौन से हैं? नोम, नाउ, नैट एंड नाल्ड. W वाले कौन से हैं? राइट, रेक. ओके, राइट तो ऑलरेडी हो गया. छोड़, कौन रह गया? वेल, रेक, राइट, स्वॉर्ड. ओके, स्वॉर्ड, इसलिए हमें जगह नहीं मिल रही थी. स्वॉर्ड एंड आंसर. ठीक है? सो दीज आर द वर्ड्स वेयर G, K एंड W आर साइलेंट. नेक्स्ट लेट्स सी.
सो नेक्स्ट इज एच बी एंड एल. इससे पहले हमने क्या किया, के जी और डब्ल्यू, के जी एंड डब्ल्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एच बी एंड एल. लेट्स सी, फर्स्ट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में एच साइलेंट है. नाउ कैन यू फाइंड वन मोर जिसमें एच साइलेंट हो? कौन सा है? वाइन. वाइन में एच इज साइलेंट. नेक्स्ट, और कोई है जिसमें एच साइलेंट है? राइन. राइट. नेक्स्ट इज बी. आप ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें बी साइलेंट है. क्रम. क्रम को क्रम बोलते, क्रम्ब नहीं बोलते. ठीक है. देन डाउट. राइट. नेक्स्ट ऐसे वर्ड जिसमें एल साइलेंट है. शुड. शुड का है, शुड हो गया. नेक्स्ट इज काम. काल्म तो नहीं बोलते ना, काम. सो काम. और कौन है? योक. YOLK, योक. ठीक है. सो दीज आर सम वर्ड्स वेयर सम वर्ड्स आर साइलेंट. कुछ वर्ड्स साइलेंट है इनमें. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. आपके पास ऑप्शंस है, आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना है. सुनीता डैश 2 रेड ड्रेसेस. सुनीता हैव 2 ड्रेसेस. हैज इज या वॉज? सुनीता हैज. एक ही सुनीता है ना, सो सुनीता हैज. नेक्स्ट, वी डैश अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे. वी मतलब ज्यादा लोग हैं, हैव. हैव. ठीक है. नेक्स्ट, डू यू डैश 2 पेंसिल. क्या तुम्हारे पास 2 पेंसिल्स हैं? सो डू यू हैव 2 पेंसिल्स. राम एंड श्याम डैश अ न्यू टॉय. राम एंड श्याम हैव. सारे तो हैव वाले वर्ड्स सेंटेंसेस हो गए. ओके, नाउ राइट सिमिलर वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. आपके पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे मिलते जुलते आपको दूसरे वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं. सो विंड, एयर, होम, हाउस, मदर, मॉम, फादर, डैड. यहाँ पे आप मम्मा पापा कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. टेबल, डेस्क, क्लॉक, वॉच. मिलते जुलते वर्ड्स है ना, मतलब ऑलमोस्ट उसकी जगह पे यूज करने जैसे वर्ड्स. ठीक है. विंड, एयर, होम, हाउस, मदर, मॉम, फादर, डैड, टेबल, डेस्क, क्लॉक, वॉच. स्ट्रीट, रोड, राउंड, सर्कल, बेड. बेड के लिए कॉट. एंड माउंटेन्स, हिल्स. ठीक है. आपको एक ही चीज के दूसरे अलग वर्ड्स ढूंढने. सो दैट वॉज हाउ क्रीचर्स मूव. आई होप आपने सारे एक्सरसाइजेस मैम के साथ कर लिए होंगे. प्लीज अपने पेंसिल्स शार्प कर लेना अच्छे से, और यू कैन यूज कलर्स. ठीक है. दैट इज अ बेटर वे. So that is all in this chapter. We have done all the exercises. We'll do the last chapter next time. Till we meet next, take care. Bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and we are going to do our last topic for unit 10 for class 3rd. ठीक है. Worksheet का last topic है. What is your chapter? The Ship of the Desert. याद है story? थोड़ा थोड़ा याद है ना? So open your books, please read the story at least twice so that you remember the story and you know what all is there in the story, and it will help you to do the worksheet. ठीक है. Let's start. How many kilometers can a camel run on a hot sand? Book खोलो, read करो, answer मिलेगा. ठीक है. So the how many kilometers
कितने किलोमीटर्स कैमल चल सकता है या भाग सकता है? द कैमल कैन रन for 25 kilometers on hot sand. हमारा कैमल कितनी दूर तक भाग सकता है? for 25 किलोमीटर्स. ठीक है, आपकी स्टोरी जहाँ स्टार्ट होती है शायद सेकेंड पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, द कैमल कैन रन फॉर 25 किलोमीटर्स ऑन हॉट सैंड. ठीक है. हु वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट? जंगल में कौन रोर कर रहा था? द लायन वॉज रोरिंग इन द forest. ठीक है, the lion was roaring in the forest. Can you eat thorns like camel? आप thorns खा सकते हैं क्या camel की तरह? No, we cannot. And ऐसा क्यों? Because we do not have a thick tongue like the camel. कैमल ने अपनी क्वालिटीज जब बताई थी तब लायन को क्या बताया था कि मेरा टांग बहुत थिक है, इसलिए जब मैं थॉर्न्स खाता हूं तो मेरे टांग को नहीं लगती. आपकी टांग कैसी है? देखो जरा, एक बार मिरर में जाके करके देखो. पतली सी छोटी सी सॉफ्ट सॉफ्ट टांग है ना, तो अगर थॉर्न्स खाओगे तो क्या होगा? मजा आएगा, है ना. कैमल का टांग इज वेरी थिक एंड थॉर्न्स से उसको कोई नुकसान नहीं होता है, बट वी हैव अ सॉफ्ट टंग, सो वी नीड सॉफ्ट फूड. ठीक है, प्लीज जाके टंग चेक करने के चक्कर में थॉर्न मत खाना. नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज कैन यू लिव विदाउट वाटर? आप वाटर के बिना कितने दिन रह सकते हो? मैक्सिमम 2 days. You have to get something liquid into your body for your survival. आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड ज़रूरी होता है. ठीक है, सो दिस आंसर कैन वेरी, मतलब अलग अलग आंसर हो सकता है इसका. 2 days इज द मैक्सिमम यू कैन स्टे विदाउट वाटर. आप इससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं अगर आपके पास आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मतलब आप कहीं पर बस जस्ट बैठे ही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 2 से 3 days या 4 days भी रुक जाओ. बट अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फिजिकली कुछ कर रहे हो, तो यू हैव टू हैव वाटर. यू नीड लिक्विड फ्लूइड इनटू योर बॉडी. ठीक है, चेक करने के लिए बिना पानी के बैठने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, कैमल लिव्स इन डेजर्ट, लायन लिव्स इन जंगल. Put these animals in the correct place by drawing a line to their correct habitat. Again match the column. You can use colors या फिर पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प कर लो. Now, elephant. Elephant कहाँ रहता है? Elephant lives in jungle. Frog. Frog कहाँ रहता है? Frog pond में रहता है ना? Frog pond में रहता है. A deer. Deer lives in jungle. A rabbit. Rabbit कहाँ रहता है? पानी में? No, he also lives in the jungle. A monkey lives in jungle. The whale lives in the sea. A tortoise. अब tortoise को आप pond में भी छोड़ सकते हो और पानी में भी छोड़ सकते हो. So we'll put it in the water. ठीक है? A rat. Rat भी pond में भी pond वाले इसमें भी आ सकता है, jungle में भी आ सकता है. We'll put it in the jungle. ठीक है? Right? Elephant, jungle, monkey, jungle, deer, jungle, rabbit, jungle, whale, ocean or beach, tortoise, ocean or beach, frog, pond और rat, jungle. Right? चलो,
Do you know animals have different type of skin that help them to survive in different places? These skins are body coverings. Example, fur और hair. आपकी स्किन ज़रा देखो, एक बार टच करके देखो उसको, या फिर ऐसे देखो, छोटे छोटे हेयर है ना, क्यों है? That is to protect your skin. आप जब ह्यूमन फॉर्म होने से, एवोल्यूशन होने से पहले, एवोल्यूशन मतलब पता है आपको, पहले हम बंदर थे, हम पहले बंदर थे, उसके बाद इंसान बने. सो जब हम बंदर थे तब हम लोग कपड़े थोड़ी पहनते थे, तो हमारा बॉडी फुल ऑफ हेयर होता था. क्यों? ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है उससे हम सेफ रहे. सो जो एनिमल्स होते हैं वो लोग कपड़े तो पहनते नहीं हैं. सो जब ठंड बढ़ जाती है या गर्मी बढ़ जाती है तो उनकी बॉडी को सेफ रखना है ना, इसीलिए उनकी बॉडी पे कवरिंग होती है. उनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? फर या फिर हेयर, कुछ भी कवरिंग हो सकता है. किसी किसी शेल होती है. स्नेल देखा है ना अपना, क्या बोलते हैं, स्नेल देखा होगा ना आपने, टॉर्टोइस और स्नेल जो अपने घर के अंदर घुस जाते हैं. टॉर्टोइस और स्नेल के पीछे शेल्स होता है ना. हमारा टॉर्टोइस जो है वो अपना घर साथ में लेके चलता है ना. स्नेल भी अपना घर साथ में लेके चलता है. ठीक है. सो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी के जो उनका बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन से कवर्ड होता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर से कवर्ड होता है. किसी में हल्का हल्का होता है, किसी में बहुत सारा होता है. आप डॉग को ले लो, डॉग एग्जाम्पल के लिए डॉग को ले लो. कुछ डॉग्स होते हैं ना जो बहुत हेयरी होते हैं, एंड कुछ होते हैं जिनकी स्किन अलग होती है. सो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग स्किन्स होती हैं, एंड दैट इज फॉर देयर प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे देखो, लाइक अ शीप, उसके वूल होता है, बहुत हैरी होता है. स्नेल वो अपने शेल को कैरी करता है, अपनी पीठ पे अपनी शेल को कैरी करता है. डक्स और फिश, जो फिश होती है उनकी स्केल्स होती है. फिश कैसे, जब आप ड्राइंग करते हो फिश की तो ऐसे बनाते हो ना, दीज आर स्केल्स, दीज आर स्केल्स. तो फिश को क्या बोलते हैं? स्केल्ड एनिमल. Fishes are scaled animals. Then crocodiles and alligators, they have thick skin. बहुत thick होता है उनका skin. ठीक है. So there are different animals with different type of skins. Here are some animals. Find the correct body covering for these animals. Then if the animal is covered with fur, color it orange. ठीक है. Now आपके पास कुछ pictures हैं जिसमें अगर animal fur वाला है, मतलब बहुत सारे बाल वाला है, तो आपको orange करना है. अगर शेल वाला है तो आपको ग्रीन करना है, स्केल्स वाला है तो ब्लू करना है, एंड फेदर्स वाला है तो पिंक करना है. ठीक है, समझ में आया? अगर बहुत सारे बाल वाला है तो आप क्या करोगे? ऑरेंज. अगर शेल है पीठ पे तो आप करोगे ग्रीन. अगर स्केल्स हैं, फिश की तरह स्केल्स हैं, तो आप करोगे ब्लू, एंड फेदर्स हैं, पंख है तो पिंक. दैट्स अ होमवर्क एक्टिविटी. ठीक है. सो दीज आर योर एनिमल्स. यू हैव टू डिसाइड कि किसका स्किन कैसा है, एंड यू हैव टू कलर अकॉर्डिंगली. कर सकते हैं ना पक्का से? ये बताने का जरूरत तो नहीं है. लेट्स सी. बर्ड के फेदर्स होते हैं तो यू विल बी डूइंग पिंक. बेयर बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत फर होता है तो यू विल बी डूइंग ऑरेंज. टॉर्टोइस का शेल होता है, यू विल बी डूइंग ग्रीन. स्नेल का भी शेल होता है ग्रीन. फिश स्केल्स होते हैं ब्लू. स्नेक स्केल्स होते हैं सो ब्लू. टाइगर नॉर्मल फर एनिमल है सो ऑरेंज. स्कंक इज ऑल्सो ऑरेंज क्योंकि फर है. बैट एकदम स्मूथ सा स्किन होता है, बर्ड है सो व्हाट विल यू डू? पिंक. लिजर्ड स्केल्स होते हैं ग्रीन. बहुत ही कलरफुल ब्लू, बहुत ही कलरफुल ड्राइंग बनने वाली है, प्लीज ध्यान देना. सो list all the action words in the chapter in the given space ending with ing. This is also an activity. आपको read करना है chapter, and read करते हुए जिन जिन words के साथ में ing आएगा उन सबको आपको यहाँ पे note करना है. Example, roaring, frowning, और क्या था याद है क्या आपको? सो दिस इज एन एक्टिविटी जिसमें आपको
बुक रीड करते हुए अंडरलाइन करके लिखना है. बर्निंग, राइट. आप जैसे जैसे रीड करते रहोगे आपको अलग अलग वर्ड्स मिलते रहेंगे. यू जस्ट हैव टू राइट देम. ठीक है. 3 मैम ने लिख दिए हैं, शायद आपको इसमें 7 to 8 वर्ड्स मिल जाएंगे. रोरिंग, फ्राउनिंग, स्माइलिंग, फिर बर्निंग और रनिंग. ठीक है. You just have to read the chapter, underline the words and write it here. ठीक है. ing जिसके साथ में लग रहा है you have to write. Okay. So roaring, frowning, burning, running. So that is action words. Now see the pictures and write action words for each character. आपके पास जो pictures हैं आपको बताना है कि ये क्या show कर रहे हैं. First one is the girl is reading. The girl is reading. Here she is sleeping. आपने देखा एक्शन वर्ड्स के साथ में ing लग रहा है. हमेशा नहीं लगता है बट यूजुअली एक्शन वर्ड्स के साथ में ing लगता है. सो रीडिंग, स्लीपिंग. Next is eating. फिर playing. Next, झाड़ू मारने को क्या बोलते हैं? Sweeping. ठीक है. Eating, playing, sweeping, reading and sleeping. Find the given animal names in the puzzle. Okay. Bear, giraffe, elephant, mouse, deer, cheetah, lion, monkey. ठीक है. Let's see हम कितना find कर सकते हैं अभी. Monkey. Please hodgepodge नहीं करना. You can use pencil, sharp pencil or you can use colors. ठीक है. Sketch and वो सब pens मत use करना. Cheetah. और कौन है, और कौन है, और कौन है? बेयर, लायन. और कोई दिख रहा है आपको? जिराफ. और कौन है? टाइगर. देन और कोई मिला? Elephant. So monkey, cheetah, lion, bear, giraffe, tiger, elephant. और कोई? ओके. और कोई तो दिख नहीं रहा. आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको मिले तो आप उसको मार्क कर सकते हो. वैसे और कोई दिख तो नहीं रहा है क्या? नहीं है. माउस. ठीक है. ओके. सो दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स. आप और ढूंढ सकते हो, टाइम लेके आराम से ढूंढो. अगर कोई मिलता है तो मार्क कर दो. वैसे तो और कोई है नहीं शायद. चेक इट फॉर योरसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट इज एड FUL, LY और ISH टू मेक एडजेक्टिव्स. आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको बनाना है. कैसे? उसमें FUL, LY या फिर ISH ऐड करके. कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ISH लगता है, कुछ में LY और कुछ में FUL. स्टार्ट करें. सो प्ले, प्लेफुल. चाइल्ड, चाइल्डिश. लव, लवली. Real, really. Foot, foot, footish. Foolish. Okay, this is L. Fool, foolish. Plenty,
plentiful. Soft, softly. Use, useful. Body, bodily. Beauty, beautiful. ठीक है, प्लीज चेक द स्पेलिंग्स, कोई स्पेलिंग गलत मत लिखना, ठीक है. यू कैन चेक इट एंड यू कैन लर्न. अगर इसमें से कोई न्यू वर्ड लगता है आपको, यू कैन लर्न इट ऑल्सो. सो प्ले, प्लेफुल, चाइल्ड, चाइल्डिश, लव, लवली, रियल, रियली, फूल, फूलिश, plenty, plentiful, soft, softly, use, useful, body, bodily, and beauty, beautiful. ठीक है, okay. Now you have a small poem. It's not a poem, मतलब याद करने वाला poem नहीं. It's just a small poem. On top of a mountain or under the sea, there are so many places where creatures can be. Alone in a desert, or grouped in a farm, or tucked in a tree trunk away from all harm. On bright sunny grasslands, or in a dark cave, in jungles and forests where all must be brave. On ice in the Arctic, or holed underground, there are so many places where creatures can be found. Now see, इतने सारी जगहों के नाम आ गए जहाँ पे आप अलग अलग एनिमल्स को फाइंड कर सकते हो. कहाँ कहाँ है? फार्म्स में, जो जहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं या फिर फिश के फार्म्स होते हैं, बीज के फार्म्स होते हैं, ऐसे अलग अलग फार्म्स में. गड्ढों में, डीप अंडरग्राउंड गड्ढे हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, आइस वाली जगह पे, डेजर्ट वाली जगह पे, जंगल में, देन ट्री पे. मतलब जहाँ पे भी देखो, मतलब कोई भी हैबिटेट हो, वहाँ पे कोई ना कोई एनिमल ज़रूर आपको मिल जाता है, ठीक है. सो दे आर स्पेशली मेड फॉर दैट प्लेसेस. अंडरग्राउंड ठंडा होता है, तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ऐसे जगहों पे रहने के लिए बने होते हैं जो ठंडी जगह पे. उनको बहुत ज़्यादा गर्मी में लेके जाओगे तो वो नहीं रह पाएंगे. बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने वाली एनिमल्स को ठंड में लेके जाओगे तो दे वोंट सर्वाइव. सो देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीचर्स मिलेंगे. क्या क्या जगह हमें पता चला? माउंटेन, सी, रिवर्स, ट्री टॉप्स, देन फार्म्स, आइस, डेजर्ट्स, जंगल्स, और क्या? टक्ड इन अ ट्री फ्रॉम ऑल हार्म्स. हो गया ना, सारे बोल दिए हमने. डार्क केव्स एंड अंडरग्राउंड, ठीक है. सो these are some of the places where you can find different type of animals. So the poet says कि बहुत different type of जगहों पे you can find different type of animals, ठीक है. So that ends with all the exercises, worksheets for your book Marigold, ठीक है. Marigold के सारे exercises हमने कर लिए, worksheets भी complete हो गई है. So that completes with your class 3rd syllabus. ठीक है. We have done some exercises, question answers, and along with the worksheets. So this was all with this book. Till we meet next, take care. Bye bye.